करेंगे श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो कौन है। ओडिशा तथा ओडिशा के बाहर के लोग सब श्री जगन्नाथ महाप्रभु को श्री कृष्ण प्रभु के एक अवतार के मानते हैं, उन्हीं का ही अंश मानते हैं या एक ही मानते हैं दोनों। प्रकृति में ये नहीं है। जो श्री जगन्नाथ मंदिर के रिसर्चर हैं, मैं दोनों का भी नाम ले सकता हूं आप सभी के सामने। डॉक्टर रिटायर्ड हो चुके हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा और सूर्य नारायण रथ शर्मा। इन दोनों से आप श्री जगन्नाथ महाप्रभु कौन है पूरे संस्कृत श्लोक सहित आप जान पाएंगे। तो भविष्यत मालिका ग्रंथों पर वर्णन है कि श्री जगन्नाथ हेले 16 कला तहिरु एक कला नंदर बड़ा, अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु 16 महाकला है और श्री कृष्ण उनके एक अंश महाकला है। अर्थात द्वापर युग में जो श्री कृष्ण प्रभु आए थे, अवतारी पुरुष होकर आए थे, वो स्वतंत्र अवतारी पुरुष कहलाते हैं। वो एक महाकला से जन्म लेकर 64 कलाधारी हुए थे। तो जितने भी कला का वर्धन हुआ था, जितने भी शक्ति का वर्धन हुआ था, वो सभी शक्तियां श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मात्र ही एकांश कला है, एकांश महाकला के अंदर ही है। दर्शकों, संत श्री जगदीश लाला जी ने अपने इस वीडियो में कहा है कि वे भविष्य मालिका का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके अनुसार ओडिशा के पंचसखा संतों ने अपनी वाणी में यह उल्लेख किया है कि स्वयं श्री जगन्नाथ प्रभु कल की लीला करेंगे। ओडिशा सहित भारत के अनेक क्षेत्रों में यह मान्यता है कि जगन्नाथ वास्तव में कृष्णा के ही स्वरूप हैं। स्थानीय परंपरा और भक्तिभाव के अनुसार श्री जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। केवल ओडिशा ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी इस मत को स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण और जगन्नाथ एक ही रूप हैं। परंतु भविष्य मालिका के अनुसार वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि श्री जगदीश लाला जी ने अपनी भविष्यवाणी में एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर किया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कलयुग के 5505 वर्ष बीतने पर जिस कल की अवतार का अवतरण होगा, वह भगवान श्री कृष्ण जी से कहीं अधिक शक्तियुक्त और सामर्थ्यवान होगा। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जय जगदीश लाला जी के अनुसार जो महाप्रभु एक भक्त या संत का रूप धारण करके आएंगे, वो पूर्ण 16 महाकलाओं से युक्त होंगे। वहीं अगर हम श्री कृष्ण जी की बात करें तो उनके पास इन 16 महाकलाओं का केवल एक अंश यानी एक महाकला ही था। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि 16 महाकलाओं वाले उस पूर्ण अवतार और एक महाकला वाले श्री कृष्ण जी की शक्ति में कितना विशाल अंतर है। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपका एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना चाहते हैं। दुनिया जिसे कल की अवतार कहकर पुकार रही है, हम उन्हें कल की नहीं कहते। तत्व ज्ञान के अनुसार वास्तविक कल की अवतार तो कलयुग के बिल्कुल अंत में आएगा। वर्तमान में कलयुग के 5505 वर्ष बीतने पर जो महापुरुष हमारे बीच प्रकट हुए हैं, जिन्हें दुनिया कल की समझ रही है, वे वास्तव में पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा का ही स्वरूप हैं। वे सृष्टि के तारणहार हैं और उनकी शक्ति व ज्ञान श्री कृष्ण जी से असीमित गुणा अधिक है। यह वीडियो उन्होंने अपने YouTube चैनल श्री सत गाथा पर डाली है। आइए देखिए एक और महाखुलासा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यत मालिका ग्रंथ के अनुसार कल की लीला पर एक दिव्य महापुरुष आएंगे जो कि अपने भक्ति प्रेम के बल पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन्हीं को बुला के लाएंगे अपने सृष्टि चक्र के अंदर। दर्शकों,
भविष्यमालिका के माध्यम से संत जगदीश लाला जी ने बताया है कि कलयुग में मानवता का पुनरुत्थान करने के लिए सबसे पहले परमात्मा का प्रिय भक्त यानी परमेश्वर का अंश साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। उनके साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नर रूप में तथा सामान्य नर नारी के रूप में जन्म लेंगे। ओडिशा की भविष्यमालिका ग्रंथ के अनुसार कल की लीला पर एक दिव्य महापुरुष आएंगे जो कि अपने भक्ति प्रेम के बल पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन्हीं को बुला के लाएंगे अपने सृष्टि चक्र के अंदर। हर युग में स्वयं भगवान उस युग की आवश्यकता के अनुसार अवतार लेते थे, उतना ही कलांश शक्ति को धारण करके अवतार लेते थे, मगर खुद स्वयं नहीं आते थे। हमेशा उनके चलंती प्रतिमा श्री नारायण नरहरि आते थे, धरती का भारा हरण करके धर्म संस्थापन करते थे। दर्शकों, इसका विवेचन संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। जैसा कि यहाँ संत जगदीश जी लाला ने भविष्यमालिका के रेफरेंस से बताया है कि परमात्मा ने पहले अपने अंश अवतार भेजे थे, जैसे सतयुग में नरसिंह रूप, त्रेता में श्री रामचंद्र जी और द्वापर में श्री कृष्ण जी। यानी प्रत्येक तीनों युगों में भगवान ने इन अंश अवतारों को भेजा, लेकिन वह स्वयं पूर्ण परमात्मा अभी तक नहीं आए थे। जैसा कि संत गरीबदास जी भी कहते हैं, राम कृष्ण सतगुरु शहजादे भक्ति हेत हुए प्यादे। यानी श्री राम और श्री कृष्ण भी उस सतगुरु कबीर साहिब के शहजादे हैं और सबसे श्रेष्ठ पुण्यात्माओं में से हैं। कबीर साहिब जी ने ही इन्हें यहाँ भेजा और इन्होंने लीला की। ये श्री विष्णु जी ही यहाँ उस रूप में आए थे, परंतु अब की बार कलयुग में स्वयं सृष्टिकर्ता अपने प्रिय साधारण भक्त के शरीर का सृजन करके लीला करेंगे और प्रसिद्धि पाएंगे। मगर इस बार स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे। ये पूरा सृष्टि होने से पहले जो थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये सभी सृष्टि होने से पहले जो थे वही स्वयं सशरीर पर आएंगे। इसीलिए वो खुद ही लीला सर्जना करेंगे, अपना महाअवतरण लीला रचना करेंगे। एक स्वतंत्र नूतन विधान पर वो आगमन करेंगे धरती को। वो स्वयं एक काया को सर्जना करेंगे, अपना अंश को सृष्टि करेंगे और वही अंश को, वही अंशावतार नर स्वरूप पर अपने आप को सर्जना करके संजोग करके स्वयं नरदेही होंगे धरती पर। जैसे शाखा से वृक्ष का भी उत्पत्ति होता है कलमीकरण प्रक्रिया से, उसी तरह वो महापुरुष, वो अंश अवतार स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु के शाखा अंग होंगे और वहां पर खुद अपने आप को संजोग करके स्वयं वृक्ष स्वरूप स्वयं पदार्पण करेंगे, स्वयं नरदेही होंगे। दर्शकों, यहाँ पर यह बताना अनिवार्य समझते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा है जो चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर से आए हैं, परंतु उनको कोई पहचान नहीं पाया। यहाँ तक कि कबीर पंथी भी कबीर साहिब जी को केवल सतगुरु मानते रहे हैं। आज तक भी वे पूर्ण ब्रह्म को निराकार मानते हैं और कबीर साहिब जी को उनकी भेजी हुई एक अच्छी आत्मा मानते हैं। इसलिए श्री अच्युतानंद जी महाराज ने उस दृष्टिकोण से कहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म ने कभी धरती पर अवतार नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने अपने अंश भेजे हैं। अब आगे बताया गया है कि इस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं जन्म लेंगे। इन्होंने जन्म लेने की जो प्रक्रिया बताई है वह सृष्टि कर्म से, गर्भ से पैदा होने वाली नहीं होगी,
यहाँ कलमी कर्ण प्रक्रिया का उदाहरण दिया गया है। जैसे पेड़ पौधे पर दूसरी कलम चढ़ा दी जाती है और वह उसी का रूप हो जाता है। संत जगदीश जी लाला जी बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जो सबसे टॉप के पुजारी या भक्त होंगे, जो वर्तमान में मनुष्य जीवन ले रहे होंगे, ये देव शक्तियां उन भक्तों के शरीर में प्रवेश करेंगी। उन आत्माओं को वो निकाल देंगे। वे खुद उन शरीरों में रहकर यहाँ मनुष्य रूप में रहेंगे। औरों को तो वे साधारण भक्त दिखेंगे, लेकिन वास्तव में उनका रूप धारण करके वे खुद यहाँ रहेंगे। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उस महाअवतार के सहयोगी होंगे, जो पूर्ण परमात्मा का अंश अवतार अब इस समय सृष्टि पर लीला करेगा, जिसे लोग कल की बोल रहे हैं। संत श्री अच्युतानंद जी महाराज ने भविष्य मालिका में इसी बात का वर्णन किया है। तो ये जो महाअवतरण लीला प्रक्रिया है, इसके बारे में वेद शास्त्र सभी को अज्ञ होगा, त्रिदेवों को भी ये गुप्त होगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका भावार्थ बताया है कि वह महापुरुष जो पूर्ण सृष्टिकर्ता आएगा, वह भी अपने एक भक्त का ही रूप धारण करेगा। उनके बारे में न तो वेद जानते होंगे और न ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पता होगा कि वह किस तरह से धर्म स्थापना करेंगे। उनको यह ज्ञान तो होगा कि वह आएगा, लेकिन वह जो धर्म स्थापना और लीला करेगा, उसकी जानकारी किसी वेद शास्त्र में नहीं होगी। वास्तव में दर्शकों, ऐसा वर्णन कहीं है भी नहीं। अब जो कार्य होगा वह सबसे हटकर और न्यारा होगा। पहले सतयुग में नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, उनका कार्य समाप्त हुआ। त्रेता में श्री राम जी ने रावण को मार दिया, श्री राम जी का कार्य पूर्ण हुआ। और द्वापर में श्री कृष्ण जी ने राक्षसों को मार दिया और महाभारत का युद्ध करवा दिया। उस समय इन अवतारों से जो होना था, उस तरह से इनसे धर्म स्थापना करवा दी, इनका काम खत्म हुआ। लेकिन अब जो आदि सनातन धर्म की स्थापना होने जा रही है, वह सबसे निराला, सबसे सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। और वो अंश अवतार कैसी लीला करेगा, किस तरह धर्म स्थापना करेगा और किस प्रकार का धर्म चालू करेगा, यह आज तक किसी वेद शास्त्र में नहीं है। और वो जो अंश अवतार आए होंगे, वो एक भक्त के रूप में जन्म लेंगे। भक्त के रूप में अपने इष्ट को पुकारेंगे, ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर हैं। उनको पाने की जो लालसा उनको उनके पास तक लेकर जाएगा। इसलिए महाप्रेममय महागाथा इस महाअवतरण लीला में सृष्टि होगा, जो कि पहले कभी भी दिखाई नहीं दिया था। वह पूर्ण ब्रह्म का भेजा हुआ अंश नर देह में अपने इष्ट पूर्ण ब्रह्म को पुकारेगा। आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार। 22 लाख वर्ष तप किया, एक तपस्वी करण कहाया। तप से राज राज मुझ मान में नरक ठिकाना पाया। 22 लाख वर्ष तप किया, एक तपस्वी करण कहाया। तप से राज राज मुझ मान में नरक ठिकाना पाया। शर धुन धुन कह पछताया या थी बजियार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज भक्तों के बीच बैठकर बताया करते हैं कि उनको बचपन से परमात्मा की याद सताती थी। वे एक विशेष घटना का वर्णन करते हैं कि जब वे हरियाणा राज्य के करनाल जिले के नीलोखेड़ी शहर में जूनियर इंजीनियर की पढ़ाई किया करते थे, तब शाम के समय अमीन गांव को जाने वाली सड़क पर अकेले घूमने जाते थे।
मार्ग में परमात्मा को याद करते हुए वे रोते जाते थे और उन्हें पुकारते थे। नाम लो संसार में, तेरा नाम तो हमारा है, एक तेरा नाम दाता जान से भी प्यारा है, एक तेरा नाम लो संसार में, तेरा नाम तो हमारा है, एक तेरा नाम दाता जान से भी प्यारा है, एक तेरा नाम। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वे परमात्मा को पुकारते थे, उनके प्रेम और वियोग में हृदय से रोया करते थे। दर्शकों, इस भविष्यवाणी का दूसरा भावार्थ यह भी है कि जो दूसरे अंश अवतार हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वे भी भक्त के रूप में होंगे और भगवान के पूर्व जन्म के जो बहुसंख्या में पुण्यात्मा भक्त होंगे, वे भी उन्हीं के साथ रहेंगे। फिर वे सभी संस्कारी भक्त मिलकर उस सृष्टिकर्ता को पुकारेंगे कि वह कहाँ है, उसे खोजेंगे और उसके लिए तड़पेंगे। उनकी यही तड़प और उनके संस्कार उन्हें उस महाप्रभु के पास ले जाएंगे जो मनुष्य रूप धारण करके लीला कर रहा होगा। ऐसी लीला पहले कभी नहीं हुई होगी। जो पूर्ण परमात्मा का अवतार आएगा और उनके साथ जो पुण्य आत्माएं आएंगी, उनमें वो सब भक्त के लक्षण होंगे जो पहले बताए जाते थे। वो लक्षण किसी और में नहीं रहे होंगे। इसलिए महातत्व का महा अवतार होगा और उस समय जब ये लीला होगा तब अनेक भक्त, अनेक सिद्ध जन, अनेक लोग अपने आप को स्वयं भगवान के अंश अवतार कहलाते होंगे, कहते होंगे। और ऐसे भी निष्काम और निष्कपट भक्त होंगे जो अपने आप को तुच्छ मानते होंगे, केवल भगवान को सर्वे सर्वा कहते होंगे। ऐसे भी भक्त होंगे और भक्त के रूप में डुप्लीकेट्स भी होंगे। भगवान की शक्ति को पाकर अपने आप को प्रभु पद में प्रतिष्ठित करके रही होंगी धरती पर, जिनको देख के ये नर समाज भ्रम में पड़ जाएगा, सोचेगा कि यही अवतार पुरुष है। और जो अपने आप को कुछ भी नहीं बोलते होंगे, अपने आप को एक तुच्छ मानते होंगे, मगर निष्काम और निष्कपट भक्ति में रहे होंगे, हर समय उनके आंखों से प्रेमाश्रु निकलता होगा भगवान को पुकारते पुकारते। उनको भी देख के भक्त जन सोचेंगे कि यही होंगे भगवान के अंश अवतार। कलियुग में इतना विलक्षण, इतना भक्ति